जय हिंद साथियों, इस वक्त हम बदायूं जनपद के रमजानपुर गांव में हैं। रमजानपुर के अंतर्गत आता है। ये गांव एक मेले के लिए मशहूर है और वो मेला गूंगे शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर लगाया जाता है। आज हम उस जगह बैठे हैं जहां बताया जाता है कि जिन लोगों ने वहां जमीनें अपनी दान स्वरूप दे दी और आयोजन के लिए उनका एक अहम रोल रहा, जिस घराने का, उस घराने में आज हम उस देख रहे हैं आप तमाम। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दिखा दीजिए। बहुत पुरानी हवेली टाइप की बनी हुई है। इसको कहा जाता है कि ये दरोगा जी और जज साहब करके मशहूर ये घराना है। उसी घराने के एक वारिस हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनको चांदमिया कहा जाता है। चांदमिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम इंडिया न्यूज पर जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके घराने का क्या इतिहास रहा, क्या कुर्बानियां रही, किस तरह से आप लोगों के जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो सहयोग किया और आज उसी सहयोग की देन है कि यहाँ इतना बड़ा मेला लगाया जाता है जो पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जो है जगह जगह से इस मेले को देखने आते हैं। एक बड़ा आयोजन है ये हमारे। चूंकि ये बहुत रमजानपुर बदायूं जिले का ये रमजानपुर गांव बहुत तालीम याफ्ता गांव है, तो हमारे यहाँ के शेखों ने ये बैठ के तय किया कि इस गांव को कैसे उरूज मिले, कैसे आफताब मिले। इस लिहाज से उन्होंने ये तय किया कि हम लोग अपनी ज़मीनें जब वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करा देंगे तो आसानी से मेला लगने में बहुत आसानी होगी। तो इस मेले में दंगल भी लगता है, नखासा भी लगता है और मीना बाजार भी लगता है, लकड़ी का सामान भी आता है और खिलौने वगैरह ये सब चीज़ें लगता है। और नखासा बहुत बड़ा लगा करता था, अब नखासा काफ़ी कम हो गया है और दंगल भी बहुत मशहूर हुआ करता था। तो हमारे ख़ानदान वालों ने बैठ के ये तय किया था कि इसको कैसे उरूज दिया जाए। दरोगा मुश्ताक अहमद एटा ज़िले के कई थानों में दरोगा थे, तो उन्होंने ये तय किया, 1947 से पहले की बात है, उन्होंने ये तय किया कि ऐसा कौन सी तारीख तय की जाए जिसमें आसपास के 8-10 बुलंदशहर से लेके हरदोई तक ये तय किया जाए कि जिस तारीख में मेला कहीं जुड़ता ना हो। तो माघ माह का प्रथम रविवार में ये रमजानपुर का मेला और ठिलिया उठती है। तो ठिलिया बड़ी इबादत की मतलब अकीदत के साथ हम यहाँ पे लोग आते हैं। ठिलिया के साथ साथ जो वहाँ पर पीर बैठते हैं वो अपने साथ ठिलिया को लेके आते हैं और लोग उससे फैज़याब होते हैं। प्रशासन पुलिस की भी इसमें पूर्ण व्यवस्था होती है। जैसे कि एक शब्द आप सुनते होंगे, जो लोग रमजानपुर के आसपास या बदायूं जनपद के आसपास होंगे वो सुन रहे होंगे कि ठिलिया उठेगी। मैं समझना चाहता हूं, बहुत से लोग मेरे व्यूअर और दर्शक समझना चाहते हैं कि आखिर ये ठिलिया शब्द कहां से आया, ठिलिया का क्या मान्यता है। और ये उसके साथ एक गागर लाई जाती है, सुना है। उस गागर में पानी होता है, उसमें शरबत टाइप का बनाया जाता है जो तकसीम किया जाता है। उसका शब्द का क्या महत्व है, उसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझना चाहते हैं। जो दरगाह पर बैठते हैं वो अपने साथ वो गागर लेके आया करते थे, यानी छोटा घड़ा। वो छोटे घड़े में शरबत होता था। अब वो चूंकि काफी ठंड में होने लगी है तो वो, लेकिन अब भी वो परंपरा आज भी बरकरार है। यानी उस जो घड़े की वो परंपरा, वो यहाँ से थाल जाने की परंपरा, वो आज भी बरकरार है। उसी को गागर, उसी को ठिलिया कहा जाता है। परंपराएं बरकरार ही रहना चाहिए। इसके साथ सुना जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये दरगाह। इस प्रतीक की सबसे बड़ी विशेषता बताई जाती है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे गद्दा नशीन हुए हैं। इस बात को मैं समझना चाहता हूँ कि कौन कौन अब तक गद्दा नशीन हुए। मैंने गूगल में जब कर रहा था इसके बारे में तो मैंने एक उसमें गूगल में देखा, पता चला कि यहाँ पे 4 गैर मुस्लिम, जिसमें राजीव चौहान सहित कई लोग जो हैं यहाँ पर गद्दा नशीन हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है हिंदू मुस्लिम एकता का, इसको भी हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं। देखिए, जब वो यहाँ आए, राजवीर सिंह चौहान जब यहाँ पर आए तो वो अपने पीर से मिले, जो दरगाह पे जो पीर थे, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर दरगाह पे बैठिए। तो दरगाह पे बरसों तक उन्होंने सेवा करी और वो यहीं पे फिर ठिलिया लेके और वही मजार शरीफ पे बैठा करते, दरगाह पे बैठा करते थे। जी, ये बात तो खैर प्रतीत होती है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया मिला तो मुझे लगा कि जो है चांद मियाँ साहब के बराबर में विनोद वर्मा जी बैठे हुए हैं। विनोद वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी समझना चाहते हैं, आपके बुजुर्ग भी यहाँ रहे हैं, आपने भी काफी चीजें यहाँ की जो है समझी होंगी, मेले को देखा होगा, क्या कहना है आपका इस पे? मैं सबसे पहले एम इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो रमज़ानपुर का मेला है ये बहुत प्राचीन मेला है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी समय से मेला लगता चला आ रहा है। इसमें काफ़ी दूर दूर से दुकानदार से लेके और श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, और ये 1 महीने का लगभग मेला है, 1 महीने से ज़्यादा ही लगता है। और इसमें सुई से लेके हाथी तक की बिक्री की जाती है। खैर अभी कुछ पाबंदियाँ जानवरों पे बिक्री के लिए है, इसकी वजह से नखासा नहीं लग पा रहा है। और बाकी और दुकानें बहुत ही अच्छी तरीके से बिक्री होती है, और श्रद्धालु अपने आस्था के उद्देश्य से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पूरी करते हैं और दुआ मांगते हैं, वो पूरी मनोकामनाएं पूरी होती है। और यहाँ पर रही बात गद्दी नशीन की, तो अब तक मेरी जब से मतलब वो जितनी एज है उसके हिसाब से अब तक कम से कम 3-4 हिंदू गद्दी नशीन रह चुके हैं, और उनकी यहाँ पर कब्र भी बनाई गई है, जिस कब्र पे हाँ, एक कब्र से मुझे याद आया, मैं पढ़ रहा था या लोगों से मैं समझ रहा था, जब मैं बातचीत कर रहा था यहाँ की कवरेज से पहले, तो पता चला कि एक गैर मुस्लिम की ऐसी कब्र है जहाँ की मिट्टी से लोगों की जो फुड़िया फुंसी जो निकल आती हैं, जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है, वो मिट्टी लगाने से ठीक हो जाता है। इसको भी मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ जी। एक खमानी शाह नाम से यहाँ पर बाबा रहे थे, वो धर्म से हिंदू थे, और वो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो यहाँ पर इनकी कब्र बनाई गई, और आज भी उस कब्र पे पानी छिड़क के फोड़े फुंसियों पर लगाई जाती है, और उससे ही लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी मान्यता है, और हिंदुस्तान जो है मान्यताओं और आस्थाओं का देश है। और जैसे कि अभी आपने कहा